हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। ग्रेटर हैदराबाद में बिला इजाजत पोस्टर चिपका करने पर लगी पाबंदी। कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अमरापाली ने ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में बिला इजाजत तशहीरी पोस्टर चिपका करने के खिलाफ इंतबाह दिया है और कहा है कि ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमरापाली ने बताया कि जेएचएमसी के हुदूद में दीवारी पोस्टर्स के चिपका करने पर इम्तनायत कर दिया गया है। ओहदेदारों को हिदायत की गई है कि वो इजाजत के बगैर इस किस्म के पोस्टर चिपका करने वालों पर जुर्माना आयद करें। कमिश्नर जेएचएमसी ने मजीद बताया कि दीवारों पर फिल्मों के पोस्टर्स और तहरीरों पर भी इम्तनायत किया गया है। उन्होंने कहा कि फिल्मों के पोस्टर्स या तिजारती इश्तिहारात गैर मजाज तौर पर लगाने पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। इस सिलसिले में मुकामी प्रिंटेड से भी बात करते हुए इन्हें हिदायत जारी की जाएंगी। वजीर माल और उनके बेटे के मकानात की तलाशियां, मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की कार्रवाई। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जुमे को वजीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी और उनके बेटे पी हर्षा रेड्डी के मकानात की तलाशियां ली। हैदराबाद में वजीर माल की जुबली हिल्स में वाक़ रिहायशगाह, शहर के मुजाफात के इलाके हिमायत सागर में उनके फार्म हाउस और उनके बेटे बेटी और दूसरे अफराद खानदान से मुताल्लिक दूसरे मकानात और दफातर की भी एक साथ तलाशियां ली गई। हर्षा रेड्डी की मिल्कियत वाली एक कंस्ट्रक्शन फर्म के अहातों की भी ईडी ने तलाशियां ली। इनके आबाई जिले खम्मम के दूसरे मुकामात पर भी ऑपरेशन अंजाम दिया गया। मकानात, दफातर और दूसरे मुकामात पर 16 टीमों ने बेक वक्त तलाशियां ली। मनी लॉन्ड्रिंग के केस से मुताल्लिक ये तलाशियां ली गई हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने कबल हर्षा रेड्डी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन्होंने मुबैना तौर पर 7 करोड़ रुपए मालियत की 7 कीमती घड़ियां खरीदी हैं। किसी भी सूरत में मकानात को छोड़कर नहीं जाएंगे। हैदरा की इन्हदामी नोटिसों के खिलाफ कई इलाकों में एहतजाज, सेक्रेटेरिएट तक रैली निकालने की कोशिश। रियासती हुकूमत की जानिब से मूसा नदी की सफाई के लिए इसके अतराफ के इलाकों में वाक़ हज़ारों पक्के मकानात को मुनहदम कर देने से मुताल्लिक हैदरा की जानिब से दी जाने वाली नोटिसों के खिलाफ जुमे के दिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल लंगर हाउस, चादरघाट, चैतन्यपुरी, महमूद नगर यानी किशनबाग और दिगर इलाकों के अवाम ने महकमे माल और जेएचएमसी के अहदेदारों के खिलाफ शदीद एहतजाज किया, जो इनके मकानात को नोटिस देने और निशान लगाने के लिए पहुंचे थे। एहतजाजियों ने मकान का सर्वे करने और इन्हें नोटिस देने के लिए पहुंचने वाले अहदेदारों को घेर लिया और इन पर शदीद बरहमी और नाराजगी जाहिर की। एहतजाजियों की जानिब से तहसील ऑफिस और आरडीओ के दफ्तर रिंग रोड को घेर लिया गया था। पुलिस के भारी बंदोबस्त में अहदेदारों की टीमों ने मुख्तलिफ मुकामात का दौरा किया और कई मकानात को निशानात भी लगाए। लंगर हाउस के मकीनों ने एक भारी रैली निकाली और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ नारेबाजी भी की। मुतासिर ने पेटला बुरुज पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया। बताया गया है कि महकमा माल के अहदेदारों ने मकानात के साथ साथ पेटला बुरुज में वाक़ एक चर्च को मुनहदम करने की नोटिस भी हवाले की, जिस पर ईसाई तबके में शदीद नाराजगी देखी गई। इसी दौरान जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला रुकन असम्बली मलकपेट ने रसूलपुरा, मूसानगर, चादरघाट के इलाकों का दौरा करते हुए मुकामी अफराद से मुलाकात की और इन्हें तयक़ुन दिया कि वो इस ज़िम्मन में परेशान ना हो। मजलिस हुकूमत से इस सिलसिले में बात करके लोगों को परेशान ना करने का मशवरा देगी। बताया जाता है कि मूसा रिवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से इन महल्लात में सैकड़ों मकानात की निशानदही की गई है और इन्हें मुनहदम करने के लिए नोटिसें जारी की गई हैं, जिसकी वजह से मुकामी अवाम इंतहाई परेशान हैं। दरियास्ता लंगर हाउस के सैकड़ों मुतासरीन, जिनमें बुरखापोश खवातीन भी शामिल थी, उन्होंने चलो सेक्रेटेरिएट प्रोग्राम को मुनज़्ज़म किया, ताहम इन्हें दरमियान में ही रोक दिया गया। मुतासरा खवातीन ने कहा कि वो गुज़िश्ता कई दहाओं पहले ही लंगर हाउस के इलाके में ज़मीन खरीद कर लाखों रुपए से पक्के मकानात तामीर किए हैं। 30 साल बाद इन्हें मकानात खाली कर देने की नोटिस जारी करना कहाँ तक मुनासिब है। मुतासर ने कहा कि वो किसी भी सूरत में अपने मकानात छोड़कर नहीं जाएंगे, इसके लिए वो अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। मुतासर ने कहा कि मौजूदा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से ऐसी उम्मीद नहीं थी जो गरीबों पर जुल्म कर रहे हैं। कांग्रेस की साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने गरीबों के लिए मकानात तामीर किए थे और मौजूदा कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी गरीबों के मकानात छीन रहे हैं। एक मुकाम पर ओहदेदार की जानिब से मकान को निशान लगाने पर खाइफ होकर एक खातून चकराकर गिर पड़ी, जिस पर इसके नौजवान बेटे ने हुकूमत और चीफ मिनिस्टर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। चैतन्यपुरी में भारी पुलिस की जमीयत के साथ मकीनों को नोटिसें हवाले की गई। जनाब कौसर मोहिउद्दीन रुकन असम्बली कारवान ने मुगल नगर और दिगर इलाकों का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की, जहाँ पर सैकड़ों मकानात के दरवाजों पर मूसा रिवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से इन्हदामी कार्रवाई करने नोटिस लगा दी गई और मकानात पर निशानात लगा दिए गए। जनाब कौसर मोहिउद्दीन MLA कारवान ने मजलिस के नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स और इब्तिदाई मदारिस के जिम्मेदारान के साथ मुगल नगर और दिगर इलाकों में पहुंचकर मकानात पर लगे हुए निशानात का मुशाहिदा किया और मर्द और खवातीन से बात की। मुकामी अवाम ने कहा कि इसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मुतासरीन की मुंतकिली के लिए 14 अहदेदारों का तकर्रुर। रियासती हुकूमत ने मूसा नदी की सफाई और इसे असली हालत में लाने के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इस प्रोग्राम से मकानात से मुतासर होने वाले अफराद को दूसरे मुकामात मुंतकिल करने के लिए 14 अहदेदारों को मुकर्रर किया है। इस खुसूस में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कमिश्नर अमरपाली ने अहकाम जारी करते हुए 14 हाउसिंग ऑफिसर्स का तकर्रुर किया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों मल्लीगौड़ सेलू, जंगममेट, परतापा संगाराम, साई चरण कॉलोनी, कमला नगर और कलवरा, गांधीनगर, जय भवानी नगर, तमाईगुड़ा, नारसंगी, बंदागुड़ा, पोचमपल्ली 2, बाजूपल्ली में वाक़ डबल बेडरूम के मकानात में इन मुतासरीन को ये अहदेदार मुंतकिल करेंगे। तेलंगाना काबीना में तोसी के मसले पर आइंदा महीने हाईकमान से मुशाविरत। तेलंगाना में काबीना की तोसी के मसले पर आइंदा महीने के पहले हफ्ते में हाईकमान से मंजूरी हासिल करने की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान ने जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा असेंबली इंतखाबात के अख्ताम के बाद ही काबीना में तोसी के मसले पर मुशाविरत का फैसला किया, जिसके सबब चीफ मिनिस्टर के हालिया दौरा के मौके पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं हो पाई। बावसूख ज़राए के मुताबिक 2 अक्टूबर तक पंडितों ने कोई भी काम शुरू न करने का मशवरा दिया है। पंडितों के मुताबिक 2 अक्टूबर तक अच्छे दिन नहीं हैं, लिहाजा चीफ मिनिस्टर अक्टूबर के पहले हफ्ते में नई दिल्ली रवानगी का मंसूबा रखते हैं ताकि काबीना में तोसी के लिए हाईकमान की मंजूरी हासिल की जाए। तेलंगाना काबीना में असेंबली की अददी ताकत के एतबार से 18 वज़रा की गुंजाइश है और फिलवक्त चीफ मिनिस्टर के बशमुल जुमला 12 वज़रा हैं। 6 वज़रा की शमूलियत की गुंजाइश है, जिसके लिए मुख्तलिफ तबक़ात की जानिब से ज़बरदस्त पैरवी की जा रही है। तिगलकुंटे में आज मजलिस का 36वां जलसा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान मुकर्रर मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर बरकाती मिसबाही मुंबई का खिताब होगा। इब्तिदाई मजलिस तिगलकुंटा के ज़ेर एहतिमाम 36वां जलसा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ता 28 सितंबर को बाद नमाज इशा तिगलकुंटा चौराहे पर मुनक़्क़िद होगा। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद निगरानी करेंगे। इस जलसे के मेहमान मुकर्रर मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर अहमद क़ादरी बरकाती मिसबाही, खतीब सुन्नी बड़ी मस्जिद मदनपुरा मुंबई और मुफ्ती सुन्नी हनफी दारुल इफ्ता मुंबई ने अपनी शिरकत की तौसीक़ कर दी है। तिगलकुंटा जलसे के मेहमान मुकर्रर मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी के बड़े भाई हैं। वो नामुसे रिसालत और क़ायदे ख़त्म नबूवत जैसे उन्वानात और खिताबात के लिए मशहूर हैं। इस जलसे से जनाब अकबरुद्दीन अवैसी क़ायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी, जनाब सैयद अहमद पाशा क़ादरी मोतबत उमूमी मजलिस और साबिक़ रुकन असम्बली, जनाब मोहम्मद मुबीन रुकन असम्बली बहादुरपुरा, मौलाना सैयद मोहम्मद अली क़ादरी अल हाशमी मुमशाद पाशा सदर मरकज़ी मजलिस क़ादरिया, मौलाना मोहम्मद हामिद हुसैन हसन फारूकी अमीर सुन्नी दावत इस्लामी के अलावा दीगर उलमा इकराम भी खिताब करेंगे। इस जलसे में शब मोहम्मदी के परवानों से जोक दर जोक शिरकत की अपील की गई है। बारिश की सूरत में जलसा तिगलकुंटा चौराहे के बजाय चौराहे पर वाक़े मस्जिद शफीउल मुनीर राशिदी में मुनक़्क़िद होगा। कमिश्नर हैदराबाद पर हाईकोर्ट बरहम, पीर को हाजिर अदालत होने की हिदायत। रियासती हाईकोर्ट ने आज हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोडक्शन अथॉरिटी यानी हैदरा के कमिश्नर पर बरहमी जाहिर करते हुए इस्तिफसार किया है कि इस इमारत को किस तरह मुनज़्ज़म किया जा सकता है, जिसका मुकदमा ज़ेर दौरान है। अमीनपुर तालाब के करीब एक इमारत को मुनज़्ज़म कर देने के मामले में हैदरा के कमिश्नर रंगानाथ को नोटिस जारी करते हुए पीर 30 सितंबर को समात में 10:30 बजे हाजिर होने की हिदायत दी गई है। बताया गया है कि अमीनपुर तालाब के FTL के हुदूद में तामीरशुदा एक इमारत को हैदरा के अमले ने मुनहदम कर दिया था। दरख्वास्त गुजार ने हैदरा के अमले को इस बात से वाकिफ करवाया था कि इस इमारत का मामला अदालत में ज़ेर दौरान है। इसके बावजूद हैदरा ने मुतासरा शख्स की इमारत को मुनहदम कर दिया, जिस पर मुतासरा शख्स ने हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की। आज इस केस की समाअत हुई। हाईकोर्ट ने हैदरा के कमिश्नर रंगानाथ को इमारत के इन्हदाम की वजाहत करने का मशवरा दिया। इसके लिए इन्हें शख्सी तौर पर अदालत में हाजिर होने या फिर ऑनलाइन समाअत में शिरकत करने की हिदायत दी। हैदराबाद से अयोध्या, कानपुर और इलाहाबाद के लिए नई हवाई खिदमत शुरू। अवामी मुतालबे के जवाब में हुकूमत ने जुमे के रोज़ हैदराबाद को अयोध्या, कानपुर और इलाहाबाद से जोड़ने वाली नई हवाई खिदमत का ऐलान किया है। आज से हैदराबाद और कानपुर के साथ ही हैदराबाद और अयोध्या के दरमियान हफ्ते में 4 दिन परवाजें चलेंगी। कल से हैदराबाद और इलाहाबाद और हैदराबाद और आगरा के दरमियान हफ्ते में 3 दिन की खिदमत शुरू होंगी। हैदराबाद में मोटरसाइकिल पर काबिल एतराज़ हरकत, नौजवान लड़के और लड़की को पकड़ लिया गया। हैदराबाद के पहाड़ी शरीफ इलाके में मोटरसाइकिल पर रोमांस करते हुए जाने वाले नौजवान लड़के और लड़की की शनाख्त हो गई है। बालापुर पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से इन दोनों की शनाख्त कर ली और कल इन्हें पुलिस स्टेशन तलब किया गया। पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें हिरासत में ले लिया और नोटिस जारी की। लड़के और लड़की की शनाख्त कोलकाता के मोहम्मद वासिफ अरशद और लड़की की शनाख्त अन्नपूर्णा शर्मा के तौर पर की गई है। ये दोनों गच्ची बौली के अलग अलग हॉस्टल्स में रहा करते हैं। लड़का और लड़की आपस में दोस्त बताए गए हैं। 22 तारीख को दोनों मोटरसाइकिल पर जाते हुए काबिल एतराज़ हरकतें कर रहे थे कि इस दौरान उनके पीछे की गाड़ी पर जाने वाली गाड़ी सवार शख्स ने इनकी वीडियो बनाई, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद बालापुर पुलिस ने हरकत में आते हुए CCTV फुटेज की मदद से गाड़ी का नंबर की बिना पर उनकी शनाख्त कर ली। कल लड़के और लड़की को हिरासत में ले लिया गया और इन्हें नोटिस जारी की गई। मज़ीद तहकीकात जारी हैं।
वालिदैन की देखभाल में नाकामी पर कार्रवाई का इंतबाह। जिला कलेक्टर सक्ता पटनायक ने मशवरा दिया है कि बुजुर्गों पर खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। मुअम्मर अफराद के आलमी दिन के एक हिस्से के तौर पर आज खवातीन, बच्चों और बुजुर्ग अफराद की बहबूद के महकमे के ज़ेर एहतिमाम नारायणपेट जिले के मरकज के सत्यनारायण स्क्वायर से वीर सावरकर स्क्वायर तक गवर्नमेंट ग्राउंड हाई स्कूल के तलबा की जानिब से वक्तुन रैली निकाली गई। जिला कलेक्टर सक्ता पटनायक ने झंडा लहराकर रैली का आगाज किया। एक रैली के तौर पर सत्यनारायण चौक पहुंचने के बाद जिला कलेक्टर ने कहा कि हम बुजुर्गों पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं और उनकी फलाह और बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बूढ़े वालिदैन की जिम्मेदारी उनके बच्चे हैं और अगर वो बूढ़े वालिदैन की देखभाल में नाकाम रहे तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आखिर में मुकामी आरडीओ मधु मोहन ने सबके साथ मिलकर बुजुर्गों की फलाह और बहबूद के लिए काम करने का इज्तिमाई अहद लिया। जगन ने तिरुपति का दौरा मनसूख कर दिया। इंसानियत मेरा मजहब, चंद्रबाबू नायडू पर तनकीद। तिरुपति लड्डू की तैयारी में बेकायदगियों के तनाज़े के दौरान साबिक चीफ मिनिस्टर वाई जगन मोहन रेड्डी आज तिरुपति का दौरा करने वाले थे, लेकिन लम्हे आखिर में दौरा मनसूख कर दिया गया। जगन मोहन रेड्डी के दौरे पर आंध्र प्रदेश में सियासी माहौल गर्मा चुका था। बरसर इख्तियार तेलुगु देशम और बीजेपी ने जगन के दौरे की मुखालिफत की और कहा था कि उनके दौरे हुकूमत में तिरुमला लड्डू के तकद्दुस को पामाल किया गया है। जगन ने सियासी तनाज़े के पेश नज़र अपने दौरे को मनसूख करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर की हैसियत से 5 मरतबा मंदिर में खुसूसी मलबूसात पेश करने का मौका मिला है। वाईएस राजशेखर रेड्डी के दौरे हुकूमत में भी वो मंदिर का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि बाज़ गोशों की जानिब से उनके मजहब के बारे में सवाल किया जा रहा है। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि वो तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं और इंसानियत उनका मजहब है। उन्होंने कहा कि तिरुपति मंदिर के डिक्लेरेशन में भी वो इंसानियत को मजहब के तौर पर लिखने के लिए तैयार हैं। अजमेर दरगाह में मंदिर का दावा, असदुद्दीन अवैसी बरहम, मरकजी वजीर किरण रिजिजू से मांगा जवाब। तिरुपति मंदिर तनाज़े के बाद अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के सरबराह असदुद्दीन अवैसी अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के खिलाफ चल रहे मुकदमे से मुताल्लिक़ बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस मामले से मुताल्लिक़ मरकजी वजीर बराए अखिलती उमूर किरण रिजिजू पर तनकीद की। साथ ही किरण रिजिजू से कई सवाल भी पूछे। असदुद्दीन अवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के खिलाफ अब मुकदमा चल रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि एक मंदिर है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए मशाल राह हैं। इनकी दरगाह बिलाशुबा मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले मजहबी मुकामात में से एक है। उन्होंने दरगाह को मंदिर कहने पर किरण रिजिजू से पूछा कि इस मामले पर अखिलती उमूर की वजारत का क्या मौक़िफ़ है। असदुद्दीन अवैसी ने पूछा कि आप 1955 के दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट और 1991 के इबादतगाहों से मुताल्लिक़ एक्ट, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की हिमायत करेंगे? क्या आप क़वानीन को नाफिज करेंगे? 1955 के एक्ट के तहत एक सरकारी मुलाजिम मोदी हुकूमत के वक्फ बिल की तारीफ कर रहा है। इस मुकदमे पर इनका क्या रुख है? वक्फ बिल हमारी इबादतगाहों को तजावुजात और बेहुरमती का शिकार बना देगा। शंकर आचार्य को अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड से वापस कर दिया गया। कबायलियों की जानिब से मुखालिफत, गाय को माता तस्लीम करने से इनकार। ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन की जानिब से शंकर आचार्य और उनकी टीम को गौ कशी पर पाबंदी लगाने की मुहिम चलाने से रोकने के लिए अरुणाचल प्रदेश में दाखिल होने नहीं दिया गया। शंकर आचार्य और उनके साथियों को ईटानगर के होलंगी एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया। ईटानगर से वापस कर दिए जाने के बाद शंकर आचार्य और उनकी टीम नागालैंड रवाना हुई। नागालैंड में जिले इंतजामिया ने नक्शे अमन को रोकने के लिए इन्हें दीपापुर एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया। शंकर आचार्य फिलहाल गाय को गौ माता तस्लीम करने और मुल्क भर में गौ कशी पर पाबंदी लगाने के लिए मुहिम पर निकले हुए हैं। शंकर आचार्य की इस मुहिम को अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में नाकामी का सामना करना पड़ा। ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन के सेक्रेटरी बेबांग बाबूडी ने बताया कि शंकर आचार्य और उनके साथियों को हमने अरुणाचल प्रदेश में दाखिल होने नहीं दिया। हम हुकूमत को ये बताना चाहते हैं कि हमारी आज़ादी और हमारे हुकूक को मुतासिर ना किया जाए। हम किसी शंकर आचार्य के मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन ये बताना चाहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कबायली इलाकों में हम गाँव को माता नहीं मानते, बल्कि गाय की कुर्बानी देकर अपना तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। हमारी रिवायत और रसूम की खिलाफ वर्जी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस और हुकूमत को हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे रसूम और रिवाज की खिलाफ वर्जी ना की जाए। महंगाई का तूफान, प्याज की कीमत 70 रुपये फी किलो, हरी सब्जियों के दाम आसमान को छूने लगे। इस साल मानसून के दौरान मुल्क भर में शदीद बारिशें हुई और कई इलाकों में अब भी बारिशें हो रही हैं। ताहम इसके नतीजे में आवाम पर महंगाई का दबाव बढ़ने लगा है। प्याज और टमाटर के साथ साथ हरी सब्जियों की कीमतें भी आसमान को छूने लगी हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बड़े शहरों के बेशतर रिटेल बाजारों में प्याज और टमाटर की कीमतें 70 रुपये फी किलो तक पहुँच चुकी हैं। हरी सब्जियों की कीमतों में भी ज़बरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक शिमला मिर्च, लौकी और पालक जैसी हरी
सब्जियों की कीमतें 100 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है, जिसकी वजह से आम लोगों के लिए घर के बजट को संभालना मुश्किल हो रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली की आजादपुर मंडी के ताजिरों का कहना है कि प्याज, टमाटर और हरी सब्जियों की कीमतों में आई इस तेजी की अहम वजह मुल्क के कई हिस्सों में होने वाली शदीद बारिश है। एशिया की सबसे बड़ी सब्जी और फल की मंडी के ताजिरों का कहना है कि सब्जियों के अहम पैदा करने वाले रियासतों जैसे महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश वगैरह में शदीद बारिश ने पैदावार को मुतासिर किया है। दूसरी तरफ बारिश की वजह से सड़कों को नुकसान पहुंचने से सप्लाई चेन मुतासिर हुई है। हर साल ये देखा जाता है कि बारिश के मौसम में इन महीनों में सब्जियों की कीमतें बढ़ जाती हैं, जो बाद में आहिस्ता आहिस्ता नरम हो जाती हैं। प्याज की कीमतों में इजाफे के बाइस आवाम को राहत देने के लिए हुकूमत ने पहले ही सब्सिडी पर फरोख्त का आगाज कर दिया है। हुकूमत ने 5 सितंबर से अहम शहरों में रियायती कीमतों पर प्याज की फरोख्त शुरू की है, जिसके तहत आवाम को 35 रुपए फी किलो की रियायती कीमत पर प्याज फराहम की जा रही है। मुल्क में मॉन्की पॉक्स का तीसरा केस, वजारत सेहत ने एडवाइजरी जारी कर दी। मुल्क में वायरल इन्फेक्शन मॉन्की पॉक्स का खतरा एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। ताज़ा तरीन मामला केरला का है, जहां बंदर पॉक्स का दूसरा मरीज पाया गया है। मुल्क में मॉन्की पॉक्स का यह तीसरा केस है। यह 26 साल नौजवान हाल ही में दुबई से केरला के एर्नाकुलम वापस आया है। तेज बुखार की वजह से टेस्ट के बाद मॉन्की पॉक्स की तस्दीक हुई है। ताहम केरला की वजारत सेहत के मुताबिक मरीज की हालत मुस्तहकम है और इसे तन्हाई में रखा गया है। मरीज का नमूना जाँच के लिए पुणे के NIV लैब में भेज दिया गया। इससे पहले 18 सितंबर को केरला के मल्लापुरम के रहने वाले एक शख्स के मॉन्की पॉक्स से मुतासिर होने की तस्दीक हुई थी। यह शख्स दुबई मुत्तहदा अरब अमारात से वापस आया था। इसकी तहकीकात में भी मॉन्की पॉक्स के इन्फेक्शन की तस्दीक हुई। इससे कबल मुल्क में मॉन्की पॉक्स का पहला केस दिल्ली में सामने आया था। मॉन्की पॉक्स से मामले पर काबू पाने के लिए मरकजी वजारत सेहत ने रियासतों को एक एडवाइजरी जारी की है। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि रियासतों को हिदायत दी गई है कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और इस बात को यकीनी बनाने के लिए तेजी से इक़दाम करें कि बंदर पॉक्स के मामला सामने न आए। मरकजी वजारत सेहत ने मॉन्की पॉक्स के तमाम मरीजों के नमूने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को जांच के लिए भेजने की हिदायत दी है। हरमैन शरीफैन में तमाम नमाजों की अजानें बेक वक्त होंगी। सऊदी अरब में माहिर मौसमियात डॉक्टर अब्दुल्ला अल मसनद का कहना है कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की अजानें बेक वक्त दी जाएंगी। सऊदी खबररसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली की वजह से दोनों शहरों मक्का और मदीना में तमाम नमाजों के औकात एक ही होंगे। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मसनद के मुताबिक जुमे के बाद आइंदा कई दिनों तक मगरिब और इशा की अजानें दोनों मुक़द्दस शहरों में बेक वक्त दी जाएंगी। उन्होंने कहा है कि मौसम की तब्दीली के बाद दोनों मुक़द्दस शहरों में अजान के औकात में मामूल के मुताबिक तब्दीली की जाएगी। वाज़ेह है कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में आमतौर पर 10 मिनट तक के फ़र्क से अजान दी जाती है। दूसरी जानिब मस्जिदुल हराम में फ़ोटोग्राफी से मुताल्लिक़ क़वायद और ज़वाबित जारी किए गए हैं। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने मस्जिदुल हराम में फ़ोटोग्राफी करने वाले अफराद के लिए 4 ज़वाबित की वजाहत की है, जिसका मकसद आज़मीन और नमाजियों को मुश्किलात और इबादत में मुमकिना रुकावटों से बचाना है। वज़ारत की जानिब से एक अकाउंट पर इस हवाले से जारी बयान में फ़ोटोग्राफी करने वाले अफराद को पाबंद किया गया है कि वो आज़मीन के आमद-ओ-रफ्त के रास्तों से दूर फोटोग्राफी करें और इस दौरान इस बात का भी खास ख्याल रखा जाए कि किसी की प्राइवेसी मुतासिर करने वाली तस्वीर ना ली जाएं। वजारत ने मशवरा दिया है कि बगैर इजाज़त दूसरों की तस्वीर लेने से गुरेज करें, फोटोग्राफी का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करें और अपने रूहानी सफ़र के दौरान जिक्र और इबादत में ज़्यादा वक्त सर्फ करें। सऊदी, कुवैत और मुत्तहदा अरब अमारात दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में शामिल, सर्वे रिपोर्ट में कहा गया। एक मोतबर सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मुमलिकत सऊदी अरब, कुवैत और मुत्तहदा अरब अमारात यानी UAE दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में शामिल हैं। सर्वे करने वाले इदारे गैलप ने दुनिया के महफूज तरीन ममालिक की एक फहरिस्त जारी की है, जिसमें अरब ममालिक में से 3 ममालिक को सर फहरिस्त रखा गया है। गैलप के सर्वे के दौरान सऊदी अरब, कुवैत और मुत्तहदा अरब अमारात में रहने वालों ने बताया कि यहाँ के आम इलाकों में दिन और रात के किसी भी औकात में आज़ादी से घूमने फिरने में महसूस करते हैं। आलमी सर्वे करने वाली तंजीम गैलप ने 24 सितंबर को साल 2023 की सर्वे रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कुवैत को सबसे महफूज तरीन मुल्क करार दिया गया है। कुवैत से सर्वे में शिरकत करने वाले शहरियों की 99% तादाद ने कहा कि वो रात के वक्त कहीं सफर करते हुए या अपने घर के बाहर चहलकदमी करते हुए या किसी अवामी जगह पर महसूस करते हैं। इसी तरह से सऊदी अरब और UAE से सर्वे में शिरकत करने वाले शहरियों की बितरतीब 90 और 92% तादाद ने गैलप को बताया कि वो अपने अपने इलाकों में महसूस करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।